हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैप्पी सरस्वती पूजा ऑल ऑफ यू। सो हम आज डिस्कस करेंगे डिजिबिलिटी के केस जो ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। हम क्या करेंगे आज देखते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये डिवीजन के रूल्स क्या होते हैं। ये रूल्स पे हम लोग चलेंगे, इसके रूल्स। अब हम जब भी कभी किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट बनता है, डिवीजन मतलब भाग, भाग के नियम। अब ये भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे डिवीजन के लिए आपको पास क्या होता है, अगर हम किसी संख्या में जैसे 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 to 5 में हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 से 4 to 5 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी 4 से 425 में भाग दे रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो संख्या है 4 और 4 to 5, ये जो संख्या है इसको हम कहते क्या है। यानी इसमें पहले देखना है कि हमें क्या कहते हैं इसको। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं भाजक, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम डिवीजर, ठीक है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं भाज्य, हिंदी में भाज्य, जिसको इंग्लिश इसका हो जाएगा डिविडेंड, डिविडेंड। और यहाँ पे जैसे हम भाग दिए तो यहाँ पे जो आएगा संख्या उसको बोलते हैं कोसेंट, यानी कि भागफल। और जो हमारा नीचे शेष बचेगा उसे बोलते हैं शेष फल, यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर। अब इसी पे हम रिमाइंडर के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम रिमाइंडर का केस देखेंगे जो कि गवर्नमेंट के एग्जाम में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और उसमें ये पूछा जाता है कि किसी भी संख्या को आप रिमाइंडर कैसे निकालते हो, तो उस पर हम आएंगे। इसीलिए हमने ये भाग के नियम पे आज फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये मतलब ऐसे समझने के लिए तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन हमारे मिस हो जाते हैं जब हम इसको सही से ध्यान नहीं देते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ भाग दे रहा हूँ तो 4 1 टाइम्स लगेगा, तो हमने डिवाइड किया यहाँ पे 0 यानी कैंसिल, और 2 हम 4 से 2 में डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे 5 को ऊपर से कैरी करेंगे, और इसके लिए हम क्या देखेंगे 0 यहाँ पुट करेंगे, यानी क्वोशेंट में 0 दिया, और 4 6 जा 24, अब यहाँ जो बचा तो 1 हमारा क्या बच गया, ये रिमाइंडर। अभी मैंने बताया था कि नीचे जो होता है वो रिमाइंडर, और ये कैसे ये रिमाइंडर हम बचा, और यहाँ पे 4 6 जा 24, यानी कि हमारा जो क्वोशेंट आ गया, भागफल आया 106 आया है, और हमारा जो ये भाज्य था वो 424 यानी 425 था, और ये जो भाग है हम जिसे दे रहे भाजक जो है, डिवीजन हमारा जो है वो 4 है, और डिविडेंड हमारा क्या आया, डिविडेंड हमारा क्या था 4 to 5, और क्वोशेंट क्या हो 106। अब इसको हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका एक रूल है, रूल क्या है कि आप जब डिविडेंड निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी हिंदी में इसको हम कहें तो हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल इनटू भागफल प्लस शेष या शेषफल। शॉर्ट में शेष हम लिख देते हैं, लेकिन पूरा उसका होता है शेषफल। अब इसको हम देखें, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कोई संख्या दिया हुआ इसमें से कोई सी मिसिंग है। मिसिंग करने मतलब कि दिया हुआ है कि आपको भाज्य निकालना है, और भाजक और भागफल दिया हुआ है, और उसमें रिमाइंडर भी दिया हुआ है, तो आपको कह रहा है कि डिविडेंड निकालो। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूले पे ये जो है सिंपल सा है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब हम इसको पुट करते हैं, कोई एक वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने लिया हुआ है यहीं पे, इसी को देखते हैं हमें क्या निकालना है। अभी हम यहाँ पे डिविडेंड निकालेंगे, सिंपल सा डिविडेंड निकालेंगे। डिविडेंड निकालना है, हमारे पास क्या है, डिवीजर दिया हुआ है, 4, और डिविडेंड दिया हुआ आपको, डिविडेंड तो निकालना है, यहाँ पे आपको क्वोशेंट दिया हुआ है, 106, और रिमाइंडर दिया हुआ है, रिमाइंडर आपका दिया हुआ है वो गिवन है 1। अब ये कह रहा है कि डिविडेंड क्या होगा, ये क्वेश्चन है।
अब डिविडेंड के लिए हमने बताया यहाँ पे कि भाजक जो है उसको गुना करते हैं भागफल से और रिमाइंडर को जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, भाज्य यानी कि डिविडेंड निकल जाता है। तो सिंपल सा निकालेंगे, क्या करेंगे, डिविजर यानी कि डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 106 प्लस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 2 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 425। तो यही था हमारा, यही था, मैच कर रहा है, यानी 425 यहाँ देखो तो मैच कर रहा है, यानी डिविडेंड का जो रूल है हमने इसको गेट कर लिया कि हमने जो यहाँ डिविडेंड के लिए लिखा था कि डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी हमारा सही आ रहा है। यानी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ हो कि डिविडेंड निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब इस पे हम 2-4 क्वेश्चन करते हैं, जैसे रिमाइंडर के लिए क्वेश्चन करते हैं। रोक दे रहे हो क्या? नहीं, ठीक है, चल रहा है। नहीं हम फिर कट कर लेंगे। रिमाइंडर के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे अब रिमाइंडर का क्या है, अगर दिया हुआ कोई भी संख्या 6 2 5, इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन है 625, इसको आपको 6 से डिवाइड करना है और क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिमाइंडर क्या होगा, r इक्वल टू वाट, ठीक है, r इक्वल टू वाट दिया हुआ। तो आपको समझने के लिए मैं क्या बता दूं आपको कि जो भी है, जो भी संख्या है दिया हुआ है उसके लिए बेसिक आप देखो, अगर हम 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर हमारा दो तरीके से आएगा। दो तरीके से रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक तो देखोगे कि प्लस वाले चीज ना, एक माइनस वाले। 25 को अब देखते हैं, जैसे 6 4 जा 24, यानी 6 से 25 में भाग देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 6 चौका 24, यानी 24 आया, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 1। प्लस में 1 आ रहा है, लेकिन माइनस में क्या आ रहा है हमारा, प्लस माइनस का केस हम इसलिए बता रहे हैं, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। प्लस में क्या है, मतलब एक ज्यादा है, अगर हम जब भाग दे रहे हैं 25 में तो एक ज्यादा है, रिमाइंडर एक ज्यादा हो रहा है, ताकि वो, जैसे हम कैसे एक ज्यादा हो रहा है, 25 में आपने भाग दिया तो 24, यानी 1 रिमाइंडर है, यानी 6 पूरा डिविजिबल होने के लिए 24 चाहिए था, तो 24 प्लस 1 यानी एक ज्यादा है, तभी जो है कि वो रिमाइंडर आ रहा है। अब हमें क्या माइनस में करना है, तो माइनस में करने के लिए क्या है, इससे ज्यादा लेंगे, यानी 6 4 जा हमने यहाँ डिस्कस किया था, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो 30 में से ये कितना कम है 5, तो -5, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों के केस में हमें ये ध्यान देना है कि जो नियरेस्ट होगा उस पर हम फोकस करेंगे। नियरेस्ट का मतलब, एक और एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास यहाँ पे नंबर है 30 नंबर है हमारे पास, और 9 से डिवाइड करना है। 30 नंबर है, उसको 9 से डिवाइड करना है, इसमें रिमाइंडर हमें चेक करना है, रिमाइंडर चेक करना है, आर की वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल टू वाट। इसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़े से नंबर होते हैं, जैसे ये तो छोटा नंबर दिया हुआ, ज्यादा नंबर बड़ा नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको ये चीज ध्यान देना होगा। यहाँ तो आसानी से हम देख सकते हैं कि 9 से 30 में हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा 9 9 27, यानी कि +3, ये कितना हो रहा है 3 ज्यादा है, और ये 9 चौका 36, यानी कि माइनस में कितना है 4। मीन्स क्या हो रहा है, अगर 9 से हम 30 में डिवाइड कर रहे हैं, 9 27, और हमारा 3 यहाँ पे प्लस, यानी कि ये रिमाइंडर ज्यादा है, और हमने 4 क्यों लिखा है, यानी 30 से ज्यादा अगर संख्या रहता, 36 रहता, तो कितना होता 4 टाइम्स से डिवाइड होता। हाँ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 30 यानी कि 6 जो है कि यहाँ पे होगा, माइनस में 6 होगा। अब ये क्यों हो रहा है यहाँ पे कि 9 चौका 36 हमारा डिवाइड हो गया, और संख्या कितना है यहाँ पे 30, तो 30 करो तो माइनस कितना आएगा 6, यानी कि अगर पूरा डिवाइड करने के लिए अगर 6 इसमें ऐड किया जाए तो अब क्या हो जाएगा, ये जो कि पूरा पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम आगे कैसे डिस्कस करते हैं, आगे के लिए हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 35/9,
इंटू 65। अब इसका क्या रहेगा, रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट। अभी इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे हमने क्या देखा था कि कितना कम है, ये कितना कम है, यानी कि हमारा जो है कि -1, 9 चौके 36, -1 कम है, ठीक है। तो -1 हम यहाँ कर दिए। 9 7 63, कितना ज्यादा है ये, तो 2 ज्यादा है, 63 × 65, 2 ज्यादा है, और रिमाइंडर निकाल। इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो 2 × -1 यानी कितना हुआ, -2 हुआ। अब इस केस में जब माइनस आए तो हमने क्या बताया था कि माइनस का केस और प्लस का केस, अगर प्लस का केस रहता है और माइनस का रहता है तो प्लस में अगर 2 आता है तो वही वैल्यू हो जाएगा। अगर माइनस में आता है तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो दिया हुआ था जिससे हम डिवाइड करें उसमें से घटा देंगे, यानी 9 में से हमको क्या करना है, 2 से घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 7, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। क्लियर है। देखो करना क्या है कि जब भी माइनस आएगा प्लस में आता है, जैसे 65 को हम कर रहे हैं तो 9 से 65 में हम 65 को डिवाइड के 9 से, तो क्या करेंगे वहां पे +2 आ रहा है। +2 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 63, 9 7 63, 9 × 7 करेंगे तो 63 होगा, जबकि 63 से 65 कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, तो हमने क्या लिखा, +2 लिख दिया। अब यहाँ 35 में कर रहे हैं तो क्या होगा, 9 चौके 36, यानी जो नियरेस्ट वैल्यू है तो उससे कितना कम है, -1 कम है ये, ठीक है। तो -1 कम है। अब इन दोनों का हमें रिमाइंडर निकालना है, तो क्या सिंपल सा क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या करें, -1 × +2, तो 2 और इंटू -1 यानी कितना, -2 हुआ। अब जब -2 का कॉन्सेप्ट रहेगा, माइनस का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो सिंपल सा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे घटाएंगे, ठीक है। ये हो गया। ये क्यों किया जा रहा है, ये क्योंकि बड़े बड़े संख्या है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको घटाओगे तो बहुत, डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, बहुत बड़ी संख्या को बहुत आसानी से हल करना है। एक और क्वेश्चन देता हूं। अब फैक्टोरियल का आता है, बहुत सारे केस में फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है। जैसे फैक्टोरियल का क्वेश्चन एक है कि 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 अप टू फैक्टोरियल 45। इसको डिवाइड करना 8 से और चेक करना है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट, ठीक है। हमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, याद दिलाता हूं कैसे क्या होता है। फैक्टोरियल 1 का निकालना है तो 1 ही होगा, फैक्टोरियल 2 निकालना है तो क्या होगा, 1 × 2 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ, 3 इक्वल टू क्या होता है, 3 × 2 × 1। हम लोग लास्ट तक जाते हैं, जितना भी नंबर आता है उससे पीछे बैक होते जाते हैं। जैसे मतलब कि 5 का 4 का निकालना, मैं बताता हूँ। 3 का निकालना तो 3 × 2 × 1 यानी कि यहाँ हो गया 6। 4 का निकालना हो 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो गया, 4 × 12, 12 दूनी 24, 24। इस तरह से 5 का निकालना हो तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 को 20, 20, 60, 60 दूनी 120, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से फैक्टोरियल होता है। अब देखो इसमें है क्या, अब हम क्या देख रहे हैं, सारे संख्या को हम लोग इतना ही तक देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही 1 में हमने 8 से डिवाइड किया 1 को, तो क्या हुआ, एक ही रिमाइंडर आ रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 रिमाइंडर, ठीक है, +1। अब क्या हो रहा है, 2 में 8 से 2 में डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 2 ही आ रहा है। 8 से 3 में कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 6 है, लेकिन जो 6 है वो 8 से नियरेस्ट में है, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, तो -2, ठीक है। -2 क्यों हुआ, मैं ये बता रहा हूं कि जैसे नजदीक वाला हम वैल्यू देख रहे हैं, 6 जो है 8 के नजदीक में है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे 2, ठीक है। और फिर क्या हो गया, 24। अब देखो 4 का फैक्टोरियल है तो 4 से जितने भी आगे संख्या होंगे वो क्या हो जाएगा, वहां पे आपको जो है कि डिविजिबल होगा 8 से,
4 के केस में क्या होगा कि फैक्टोरियल 4 से ऊपर जितना भी होगा वो 8 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। क्यों डिविजिबल होगा? क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। आगे देख रहे हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी ये 120 हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये 120 भी 8 से डिविजिबल होगा, यानी 4 से जितने आगे बढ़ते जाएंगे तो संख्या जो भी हो वो डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे 2 प्लस है माइनस है कट जाएगा, यानी कितना बच गया? 1 बच गया, 1/8 यानी रिमाइंडर कितना हो गया? 1। आसानी से हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लिए। बस इसमें क्या देखना है कि आगे वाला, जैसे अभी एक को इसी में क्वेश्चन में देखता हूं, इसको मैं 12 कर देता हूं, 12 कर देता हूं। 12 मैंने कर दिया। अब इसका रिमाइंडर निकालना है। 12 कर दिया और रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए हमने बताया है कि फैक्टोरियल निकालेंगे तो चेक करेंगे कि कौन सा संख्या है जिसके बाद पूरा पूरा वो डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 4 का फैक्टोरियल अगर करते हैं तो यहाँ पे इसका 24 आ रहा है, यानी जो 4 से ऊपर होगा वो क्या होगा? पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इधर तो हमारा जीरो, रिमाइंडर कितना हुआ? 0। अब बच गया इधर वाला पोर्शन। इधर वाला पोर्शन के आप देख लो 1 + 2 + 6, 6 2 8 और 1 9, 9/12 यानी कितना हो गया? यहाँ पे 9 हो गया। सिंपल सा। अब वैसे भी 8 के केस में अगर कंफ्यूजन था आप लोग को तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 8 का केस को अगर देखते हैं 8, तो यहाँ हमारे यही बच रहा 6 2 8 1 9, तो 9 में आप 8 से डिवाइड करते हैं तो एक ही बचता रिमाइंडर। तो वैसे भी जो मैंने प्लस माइनस का केस बताया था उसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी अगर पूरा पूरा अगर डिवाइड करके भी देखोगे तो वही बचेगा। ठीक है, क्लियर है? तो फैक्टोरियल के लिए हमने रिमाइंडर को देख लिया कि रिमाइंडर अगर कोई भी संख्या हो, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 16 हो, ठीक है, 16 के लिए हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है? 16 के लिए चेक करना है। 16 है यहाँ पे दिया हुआ संख्या, ऐसे फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 5 है, प्लस अप टू 45 तक है। अब इसमें करेंगे रिमाइंडर आप निकालिए। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना है? हमें देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो नियरेस्ट में 16 से डिविजिबल है। अब 16 से डिविजिबल के लिए केस क्या देखेंगे कि हमने अगर देखा 6 तो ये 3 तो है नहीं, 4 नहीं है, 4 हमारा 24 आ रहा है, 5 हमारा कितना आ रहा है? 120। 16 का टेबल में 120 नहीं आता है। 16 से 96 यानी 16 यानी ये नहीं आता, यानी हम 6 का केस देखेंगे। 6 का केस देखेंगे तो 120 इंटू 6 कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 12 6 72। अब ये कटेगा या नहीं कटेगा? 16 का केस यानी 4 दूनी 8। अब 16 से डिवाइड करो, 16 चौके 64 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 0, 16 पचे 80 यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, 16 चौके 64, 8 जो 16 पचे 80 यानी 45 बार में ये कट गया। यानी कि जो हमारा इससे क्या पता चल रहा है कि जो 6 के बाद जितने भी होंगे फैक्टोरियल वो सारे का रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, सभी का रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब बच गया कितना? 120 और 24। इधर तो हमारा कितना मिल गया? 0 मिल गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। अब हमें इन सब का वैल्यू देख के और 60 से डिवाइड करके देख लेना है, यानी कितनी बड़ी संख्या हो उसको हम आसानी से, जो हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो हम उसको निकाल सकते हैं। बस इसको आप कर लेना, करके कोशिश करना कि क्या होगा। मैंने कॉन्सेप्ट बता दे, कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें चेक करना है कि उसका रिमाइंडर चेक करने के लिए अगर इस तरह क्वेश्चन है, जैसे फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 जहां तक भी संख्या दिया हो और उसे में चेक करना हो कि नीचे वाले नंबर से रिमाइंडर चेक करना हो, तो क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि जो आगे वाला जो सीरीज बन रहा है वो उसमें से कौन सा ऐसा नंबर का सीरीज है जो पूरा पूरा डिविजिबल है। तो पूरा पूरा डिविजिबल के हमने केस 16 के केस में क्या देखा था कि जो फैक्टोरियल 6 से आगे वाला जो नंबर है, 6 से आगे वाला जो भी नंबर है वो सारे 16 से डिविजिबल है। यानी कि फैक्टोरियल 5 तक के जो नंबर है वो केवल जो है कि डिविजिबल नहीं है। इनको हम क्या करेंगे? जोड़ के और इसको डिविजिबिलिटी का केस चेक करेंगे। बाकी के केस में क्या होगा? सारे में 0 आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करोगे? 16 से करना है तो फैक्टोरियल 120 आ रहा है, 5 का वैल्यू
16 छक 96, 16 सते बोलो तो 16 28 से, ठीक है। तो यानी 16 छक 96, 16 1 8 हो गया, प्लस 8 फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना आ रहा है, यानी 16 से डिवाइड करें तो प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है, वहां पे रिमाइंडर 8 आ रहा है। अब इसके लिए 24 यानी 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और प्लस 8, 16 और 8 24, ठीक है। 24 हो गया। अब यहाँ 3 के लिए, अब यहाँ पे तो वही होगा 6 ही होगा, और यहाँ 2 के लिए 2 होगा, और यहाँ 1 के लिए 1। अब इन सबको ऐड कर देते हैं तो 1 2 3 3 और 6 9 9 9 8 17 17 8 कितना हो गया 25। 17 में 8 हमने ऐड किया तो कितना हो गया 25। अब 25 को 16 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 16 और 9 25, ठीक है। रिमाइंडर कितना हो गया 9। इतनी बड़ी संख्या को आपने आसानी से इसको कर लिया, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में हो। तो अब हम और भी करते हैं, दूसरा और भी सीरीज लेते हैं, इसको रफ करते हैं, हटाते हैं। समझ में आ रहा है उत्कर्ष? रिमाइंडर वाला केस देखा था पहले। रिमाइंडर का हमारा क्वेश्चन है, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। इसको कॉन्सेप्ट जैसे दिया हुआ 1 2 3 4 5 अप टू नंबर जो है 41 तक है, 41 तक संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 41 तक। अब इसको डिवाइड करना है 8 से, और इसमें क्या कर रहा है, रिमाइंडर जो है हमारा क्या होगा। ये संख्या 1 2 3 4 5 41 तक की संख्या, इसमें आपको चेक करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ये सब क्वेश्चन बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम में ही ये सब पूछे जाते हैं, तो आपको बस बेसिक ट्रिक जानना है, ट्रिक किया जाना है। आप देखते हैं जैसे 1 से हम 10 तक चलते हैं, इसका 2 सीरीज बनेगा। 1 से 10 तक चलेंगे तो इकाई अंक और दहाई अंक देखेंगे हम यहाँ पे, इकाई अंक और दहाई अंक। तो 1 से 10 तक में इकाई अंक कितना हो, 1 से 9 तक का जो वैल्यू होगा, इनके लिए यूनिट डिजिट और इसको डेसिमल, सॉरी जो हम लोग 2 डिजिट तक करते थे ना, डेसिमल टेंस डिजिट, जो 10th प्लेस पे उसको कहा दहाई, 10th इकाई दहाई, यूनिट 10th 100, इस तरीके से। तो इकाई यूनिट और दहाई, इसी के लिए हमें देखना है। तो 0 से 10 तक अगर चलेंगे तो हमें क्या होगा, 1 से 9 तक जो यूनिट डिजिट होंगे, यानी 9 जो होंगे इकाई अंक होंगे। दहाई के लिए अगर हमें क्या यहाँ दिया हुआ 41 दिया हुआ है, तो 10 से 41 तक हमारा जो वो कितने संख्या होंगे जो दहाई होंगे, तो मतलब 10th डिजिट होंगे, यानी इसके लिए हमारे पास हो जाएंगे 32 10th भी इसमें शामिल है। यानी यहाँ ऐसे घटाया जाए तो यहाँ पे जो है कि हमारा 31 आएगा, लेकिन अगर हमें 10th को भी शामिल करें तो क्या होगा 32 आएंगे, ठीक है। सिंपल से ऐसे भी कर सकते हो, 41 में से -9 कर दो तो आपके 32 आ गया, 32 क्या हो गया 10th डिजिट, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन सिंपल से ऐसे कि 41 में से 10 घटाएंगे तो 31 आया, और चूंकि 10th भी शामिल है तो 32 हुआ, ठीक है। दोनों तरीके से, यानी 1 से 9 तक 9 जो होंगे यूनिट डिजिट होंगे इकाई अंक का, और दहाई अंक वाले जो होंगे वो 32 यानी 32 होंगे। अब दहाई है चूंकि, तो दहाई में कितना अंक लिया जाता है 2, तो अगर दहाई को हम डिवाइड करेंगे 32 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कितना हो जाएगा 16 जो बनेंगे एक तरह से यूनिट डिजिट बनेंगे, इसके 16 बन गए। और यहाँ पे 9 जो हमें पहले बना हुआ था, कॉन्सेप्ट ध्यान समझना, तो 9 + 16 इक्वल टू कितना हुआ 25 जो हमारे बने यूनिट डिजिट बने। अब इसमें 25 जो बने हैं तो हमें क्या करना है, इस संख्या को लिखना है 25 तक, 1 2 3 4 5 अप टू 23 24 25, ठीक है। इस तरीके से 8। अब हमने 8 के डिविजिबिलिटी का केस देखा था। 8 से डिविजिबिलिटी का केस ये था कि हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट वाले 3 डिजिट को डिवाइड करते हैं, लास्ट वाले 3 डिजिट को डिवाइड करते हैं। अगर वो नंबर पूरा डिविजिबल है तो 8 से वो डिविजिबल होगा पूरा संख्या, अगर नहीं है तो हमें क्या होगा, उसमें जो रिमाइंडर आ रहा है वही हमारा रिमाइंडर होगा। अब इस केस में क्या करेंगे, लास्ट वाले 3 डिजिट क्या हो रहे हैं
425, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। अब यहाँ देखो 24 25 यानी 425 3 डिजिट। अगर यहाँ पे संख्या 4 होता, सपोज यहाँ संख्या 4 होता, तो हमने 4 से डिविजिबल का केस बताया था कि हम लास्ट वाले 2 डिजिट को ही चेक करते हैं, ठीक है। 2 डिजिट को चेक करते हैं, वो हमारा डिविजिबल है तो है, और नहीं तो बाकी जो है कि जो बच रहा है रिमाइंडर वो रिमाइंडर होगा। अगर 16 के लिए केस, 16 के लिए क्या है, 16 के लिए भी केस हमने बताया था, डिविजिबिलिटी केस बताया था कि लास्ट वाले 4 डिजिट को हम लोग डिवाइड करके चेक करते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसके जो है कि लास्ट वाले 4 डिजिट को चेक करेंगे, उसमें से जो रिमाइंडर आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। यदि रिमाइंडर नहीं आता है तो वो नंबर जो है कि पूरा पूरा डिविजिबल है। चूंकि यहाँ पे 8 से बोला जा रहा है तो हम 8 से चेक कर रहे हैं, तो 8 के लिए हमने क्या बताया, लास्ट वाले 3 डिजिट, 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, 425 यानी कितना हो जाएगा, 8 25 40 और 2 5 28 24 24 यानी 1, 8 5 जा 40 एंड 8 3 जा 24 यानी रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 1। रिमाइंडर कितना हो गया इसका, 1 हो गया। ये आंसर हो गया। बस थोड़ा सा समझना क्या था हमें कि 1 से 41 तक हम चलेंगे तो यूनिट डिजिट कितने होंगे, 9 होंगे। और अब जब 9 को हम 41 में से घटाएंगे तो कितना हो रहा है, 32। तो 32 ये 10th डिजिट हो रहा है, लेकिन हमें यूनिट निकालना है। ये 2 का संख्या का जोड़ा लग रहा है, तो 16 जोड़े हो रहे हैं वो, तो 16 9 में से 16 9 जो हमारे थे 9 थे उसमें 16 को ऐड कर दिया 25, यानी जो हमारी संख्या होगी 1 से लेकर 25 तक होगी, यानी 24 25। अब 24 और 25 को हमने लास्ट में इसलिए लिखा है ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। 24 और 25 में हम देख रहे हैं 4 2 5 ये जो लास्ट वाला 3 डिजिट है, जो कि 8 के लिए हमें केस चेक करना है, इसलिए हमने 425 को डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी संख्या हो उसको रिमाइंडर को चेक करने के लिए इसी कॉन्सेप्ट पे आप चेक कर सकते हो। एक नोट में मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। नोट में क्या है कि कोई भी संख्या 6 अंक की कोई भी संख्या, जैसे 1 1 1 1 5 6 1 1 1 1 सीरीज है, 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 3 3 3 3 3 3, इस तरीके से 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5, ये जो इस तरह की संख्या हो 6 अंक की, अगर रिपीटेबल संख्या हो तो वो संख्या जो है 7, वो संख्या 7 11 13 और 37, 7 11 13 और 37 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। वो डिविजिबल होगी कौन कौन सी संख्या से, 7 11 13 और 37 से। इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए कर दे रहा हूं, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं। मैंने यही कहा था कोई भी संख्या इस तरीके की संख्या हो तो वो 7 11 13 37 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। ये हमने कोर्स में वेरीफाई किया है, वेरीफाई देख लो, 1 1 2 3 4 और 5 6 2, ठीक है। 1 1 1 1 यानी ये 6 टाइम है, इस तरह 2 2 2 2 को आप चेक करना, 3 3 को चेक करना, 4 4 4 को चेक करना, 5 5 को आप चेक कर सकते हो, 6 6 को चेक कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास 23 की पावर 10 10 24 माइनस 10 24 किस संख्या से भाग नहीं होगा, 1024। 23 के पावर 10 माइनस 1024 किस संख्या से भाग नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, रिमाइंडर का ही एक तरह सही है, रिमाइंडर ही हम चेक करेंगे इसमें भी।
ये क्या है, ये जो इस पे आधारित है, ए एन माइनस बी एन। ए एन माइनस बी एन के क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से हम चलते हैं, इसी पे हम इसको पुट करेंगे। अब 23 के पावर 10 ये तो दिया हुआ है पावर, और हमें 1024 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 10 लिख सकते हैं। जब आप जाओगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करते जाओगे 10 टाइम्स, तो 1024 मिलेगा आपको। अब हमने क्या किया, ए प्लस बी ए माइनस बी पे हम रखते हैं यहाँ पे, तो 23 प्लस 2 और 23 माइनस 2, ये हमारा आया एक सीरीज। अब कितना हो गया यहाँ 25, और यहाँ कितना हो गया 21। ठीक है, अब देखते हैं 25 यानी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हमारा क्या 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हमारा सही हो रहा है। 4 से नहीं डिविजिबल होगा, 3 से हो रहा है, 3 से 1 जा 21 एंड 7 से भी होगा। तो यानी सिंपल सा क्या हो गया कि ये जो संख्या किससे भाग नहीं होगा, तो 4 से भाग नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा। बस आज के टॉपिक में यही हम रिमाइंडर को आज जाने। अब भाग कैसे देते हैं, भाग में भागफल, भाजक, भागफल और रिमाइंडर क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने जान लिया है। रिमाइंडर के भी कुछ हमने कॉन्सेप्ट आज हमने देखे हैं, तो उसको आप रिवाइज करना। और रिमाइंडर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट में। नेक्स्ट हम देखेंगे अलजेब्रा, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अलजेब्रा से होगा, बीजगणित से हमारा टॉपिक होगा बीजगणित, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई रहेगी, किसी बहुत बड़े स्क्वायर में भी रहेगा, जैसे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इस तरीके से क्वेश्चन दिए रहते हैं। उसमें से वैल्यू निकालना, एक्स की वैल्यू निकालना, वाई की वैल्यू निकालना है, तो वो हम देखेंगे। फिर इक्वेशन देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई ये वैलिड है या नहीं है, इन सब पे हम कल इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ।